हीरालाल शास्त्री अपने जयपुर के बड़े नेता हुए थे। हीरालाल शास्त्री की एक बेटी थी, उनका नाम था शांताबाई। क्या नाम था? शांताबाई स्कूल जाया करती थी, पर ये वो टाइम था जब लोग बच्चियों को पढ़ाते नहीं थे, तो अड़ोस पड़ोस की बाकी लड़कियां तो पढ़ने जाती नहीं थी। शांताबाई स्कूल से आने के बाद में अड़ोस पड़ोस की बाकी बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती थी उनको घर पे पढ़ाया करती। छोटी बेटी की लगन देखते तो हीरालाल शास्त्री बड़े राजी होते कि यार बच्ची में क्या भावना है, अभी भी यूं पढ़ाने की भावना है। एक दिन हीरालाल शास्त्री ने देखा कि वो बच्चियां उनकी खुद की बेटी जो बच्चियां पढ़ने के लिए आती, वो सब मिलकर छोटी छोटी ईंट बना रही थी, मिट्टी की ईंटें बना रही थी। पूछा, अरे बच्चों ये क्या कर रहे हो? कि हम ईंटें बना रहे हैं, हम अपना स्कूल खुद बनाएंगे, लड़कियों का स्कूल अलग होगा। शास्त्री जी ने हौसला अफजाई की, शाबाश, वेरी गुड, और बनाओ ईंटें, फिर तुम्हारा एक बड़ा सा स्कूल बनाएंगे, उसमें केवल लड़कियां पढ़ेगी और कोई नहीं पढ़ेगा। इन बिटवीन ये सब यूं बातें चल रही थी, इतने में शांताबाई की डेथ हो गई। जब शास्त्री जी की बेटी की डेथ हुई तो शास्त्री जी लगा, भाई मेरी बेटी का सपना था कि लड़कियों के लिए क्या होना चाहिए अलग से स्कूल। बेटी की डेथ हो गई तो क्यों ना लड़कियों के लिए स्कूल बनाया जाए। वो जो स्कूल बनाया गया था वो था जीवन कुटीर। कौन सा था? शुरू में लोग स्कूल के लिए राजी नहीं होते थे कि लड़कियों को स्कूल भेजेंगे, इसलिए शुरू में यह कहा गया कि यहाँ बच्चियों को स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाएंगे। ऐसे बच्चियों को हम सिलाई सिखाएंगे, है ना, उनको कोई कढ़ाई बुनाई इस प्रकार चीज सिखाएंगे। और घर वाले इन चीजों के लिए राजी हो जाते कि ठीक है, सिलाई तो सीख लेगी, कढ़ाई बुनाई तो सीख लेगी, कुछ ना कुछ हाथ का काम आ जाए, बढ़िया रहेगा इसके। तो बच्चियां उस तरीके से वहां पे आने लगी। तो जीवन कुटीर, जहां पे जीवन जीने की शिक्षा दी जाए, कुटीर मतलब घर है, तो कौन सा बनाया गया था? जीवन कुटीर। पर धीरे धीरे वहां पे पढ़ाई शुरू हुई थी। पहले वो स्कूल बना, स्कूल से वहां पे कॉलेज बनी, और अब तो वो बन गई यूनिवर्सिटी। क्या बन गई? और यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? केवल लड़कियों के लिए है, तो किसको लिए समर्पित हो गई? बालिका से। हीरालाल शास्त्री का यह भी मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। क्या एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव केवल इतना है कि हम कुछ बच्चों को चीज पढ़ा दें, वो एग्जाम पास करके अगली क्लास में चले जाएं, फिर कुछ चीजें पढ़ा दें, एग्जाम पास करके अगली क्लास में चले जाएं? ना, शिक्षा का महत्व है या शिक्षा का जो उद्देश्य है वो यह तो नहीं है। ये तो व्यवहारिक शिक्षा है। क्या शिक्षा है? आनी चाहिए इतनी तो, लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। एक क्लास से दूसरी क्लास में मतलब हमारा स्टैंडर्ड बड़ा हो रहा है, बस वो अलग अलग सिलेबस तय कर रहे हैं। ये कैसी शिक्षा हमारी? व्यवहारिक। कैसी शिक्षा? जो व्यवहार के अंदर है, बिहेवियर के अंदर आनी चाहिए, वो शिक्षा है। लेकिन जो बच्चा पढ़े उसकी खेल कूद में भी तो रुचि हो, तो उनका स्कूल में हम खेल कूद को भी बढ़ावा देंगे, तो वो कैसी शिक्षा हो जाएगी? शारीरिक, फिजिकल एजुकेशन हो जाएगी। जो बच्चा यहाँ पे पढ़े उसका दिमाग अन्य कामों में भी तेज हो, जैसे वो बहुत अच्छा बोले, डिबेट करवाओ उस बच्चे से, वो बहुत अच्छा लिखे, ऐसे राइटिंग कंपटीशन करो। बौद्धिक शिक्षा कैसी? इंटेलेक्चुअल एजुकेशन होनी चाहिए। वरना खूब सारे बच्चे होते हैं कि 12th में परसेंट कितने हैं? 93% है। कह दो कि आगे मंच पर बोलना है तो बोला नहीं जा रहा, टांगे दूज रही है। परसेंट कितने? 93% है। उसको कह दिया जाए कि डंका सा ऐसे लिख दे, तो उसे ऐसे नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि उसने लिखा ही नहीं कभी। तो बच्चों को हम इन फील्ड के अंदर भी आगे लेके आएंगे। और तो हम बच्चों को ये भी सिखाएंगे, पेंटिंग करना सिखाएंगे, किसी को कोई हैंडीक्राफ्ट का कोई काम करना तो वो सिखाएंगे। कला शिक्षा कैसी हो जाएगी? हम बच्चों को डांस करना सिखाएंगे, हम बच्चों को थिएटर में भाग लेना सिखाएंगे, यदि कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक में सिखाएंगे। सांस्कृतिक शिक्षा कैसी? व्यवहारिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा और सांस्कृतिक शिक्षा। अलग अलग प्रकार की 5 शिक्षाएं दी जाएगी। इसलिए क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? 5। है आप में से कोई जो वनस्थली से पढ़ा हुआ हो? वनस्थली से, लड़कों में, वनस्थली स्कूल से, है ना? हाँ, मैं बताता हूँ, उसकी दूसरी बात बताता हूँ, आपको हंसी आ जाएगी। बालिका शिक्षा के लिए लड़के ने हाथ कैसे खड़ा कर दिया। कहां तक लड़कों के लिए? कहां तक है वहां? 12th क्लास तक, है ना? वो भी केवल उनके लिए जो स्टाफ पढ़े, या वनस्थली गांव के लिए? हाँ, ये तो वनस्थली के आसपास में जो गांव है, उन गांव के लड़के भी 12वीं तक आके पढ़ सकते हैं वहां पे। या जो स्टाफ के बच्चे, जैसे मान लो मैं वहां टीचर हूं, तो मेरे परिवार का कोई सदस्य होगा, वो पढ़ने के लिए कहां जाएगा? वहीं पढ़ेगा। पर वो स्कूल की व्यवस्था, कॉलेज के अंदर लड़कों के लिए नहीं, कॉलेज केवल लड़कियों के लिए, वो हॉस्टल भी केवल लड़कियों के लिए, वो लड़कियों। तो आपने 12th तक किया वहां से, तो तीसरी तक। इतना भाषण दिलवा दिया मेरे, इससे 10 लाइनें बोल गया मैं तुम्हारे से। तो कितने लड़के होते हैं क्लास में? तो भी कितने, तो रेशियो तो पता होगा भाई। लड़कियों का कॉलेज है, लड़कियों का स्कूल है, लड़के तो कम ही आते होंगे, बहुत ज्यादा है। मतलब ये थोड़ी भाई, साधारणतः क्लासों में क्या होता है, नॉर्मल क्लासों में अपने ये होता है कि 50 बच्चों की क्लास है, तो 50 में गांव में जैसे हम देखते थे कि 4500 लड़के 15 लड़कियां, ये रेशियो होता था। इधर उल्टा होता है? नहीं, बड़ा तो हो सकता है, क्योंकि लड़कियां भी तो पढ़ती है उसमें, या लड़कों का अलग सेक्शन? अच्छा, लड़कों का अलग ही है। अच्छा, 5th तक तो 7 के अंदर है,
और फिफ्थ के बाद में लड़कों का अलग और लड़कियों का अलग। तो लड़कों वाला तो वो स्टाफ और गांव वालों के लिए, लड़कियां कहीं से भी आ सकती है, यही तो। और कोई लड़कियों में कोई नहीं। आजकल तुम छोटी छोटी बच्चियां आने लग गई तो तुम क्यों जाओ। मैं क्या 2013 में पढ़ाने लगा, तो मैंने पहली बार जब ये पढ़ाया तो मेरे को इतनी बातें आती थी, मैंने लिखवा दी। मैं जब आगे बढ़ने लगा तो एक लड़की ने हाथ खड़ा किया कि सर मैं वनस्थली पास आउट हूं। तो हमने माइक दे दिया, तो लो बताओ तो वनस्थली की बात है। तो उसने हमें बताया कुछ देर, जो मैंने कुछ बातें बताई उसकी बताई हुई, उसके बाद में जो लड़कियां हैं उन्होंने कईयों ने बताई, तो मेरी जुड़ गई चीजें, वरना मुझे भी इतनी बातें नहीं पता थी। तो उसने कहा मग भाई हाँ तो बताओ, यहाँ हमने सुना है कि गेम्स को बढ़ावा देते, तो तुम कौन से गेम्स में थी। तो उसने कहा मैं 2 में थी सर, एक तो हॉर्स राइडिंग में थी, 400 मीटर दौड़ के अंदर थी। तो पहले वो हॉर्स राइडिंग बोली कि सर मैं हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी करती हूँ, मैं हॉर्स राइडर हूँ, और मैंने हॉर्स राइडिंग की है वहां से। तो बच्चियों को बीच में बैठी थी, कहीं उसने जैसे बोला मैंने हॉर्स राइडिंग की है, तो पीछे कोई एक लड़का बैठा था, उसने कहा अच्छा लड़कियों को भी हॉर्स राइडिंग करनी आती है क्या। अच्छा बदतमीज हर क्लास में होते हैं, तो वो ठेका थोड़ा लिया कि इसी क्लास में होगा, किसी में भी हो सकता है ना बदतमीज। तो साधारणतया मेरे इतने साल का अनुभव ये कहता है कि यदि कोई लड़की क्लास में खड़ी होकर बोले, कोई लड़का इस प्रकार से बीच में बोल जाए, तो लड़की या तो उसको इग्नोर मारती है, मरने दे लिचड़ आदमी है, अपने काम मुंह लगे इसके, या उसकी तरफ आंखें वांखें निकाल के अपने सामने देखने लग जाती है। और टीचर को हमेशा लड़की का पक्ष लेके लड़के को डांटना पड़ता है, क्या बदतमीजी है ये। उस दिन भाई साहब जैसे उस लड़के ने बोला, वो लड़की पीछे घूमी और घूम के उसने कहा ओ चमनू हॉर्स राइडिंग करनी आती है, घोड़ा देखा कभी, बेटा भी है कभी। अब अचानक क्या लड़के पर यूं लड़की हमला कर देना भरी क्लास के अंदर, तो लड़के के बेचारे के समझ नहीं आता अब क्या करना है, क्योंकि लड़कों का अब तक यही किया होता है कि अपने कमेंट करेंगे, सामने से कुछ आएगा ही नहीं, तो अपने डिफेंस तो करना ही नहीं, वापस उसको डिफेंस तो आया नहीं बेचारे को। और उसने कहा तो तू क्या करे, हॉर्स राइडिंग करनी आती है कि नहीं आती है, बिना नहाए हुए आ जाते हो यहाँ पे। तो उसने 2-4 और डायलॉग सुना दिए। उस दिन मैंने पहली बार उस लड़के का पक्ष लिया। मुझे लगा एक पुरुष होने के नाते आज पुरुष प्रजाति की इज्जत बचानी मेरे कंधे पर है। तो मैंने उसको रोका कि बहन ऐसे मत कर, अरे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अरे बस छोड़ो छोड़ो, लड़ो मत आपस में, क्या तरीका लड़ रहे हो आपस में। वो लड़की वापस गई, सर रुको सर आप रुको, हॉर्स राइडिंग तू तो नीचे चल, अपने 400 मीटर की दौड़ लगाते हैं। दौड़ा है कभी, दौड़ा भी है तू, चलना तो आता नहीं, त्योहारे आते हैं तेरे को चलते हुए। मुझे उस दिन एक चीज समझ में आई कि जब आप गेम्स वगैरह में भाग लिए हुए होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए उसे जवाब दिए गए क्लास में, वरना जवाब नहीं दिए जाते। तो फिर अब वो फिर मेरे को लगा कि यार ये सही मामला है। अगली बार वनस्थली का जैसे मैटर है, आपने खुद ही क्लास में कहा कौन है वनस्थली पास आउट, और बच्चियां 2 खड़ी हुई। तो फिर मेरे को नई नई बातें पता चली, जैसे उन्होंने बात लड़कियों ने बताना शुरू किया कि हमारे हॉस्टल में अलग अलग राज्यों की लड़कियां रहती है, तुम्हारी रूममेट कौन थी, तुम कहाँ की हो, तो उसने बच्चे ने बताया सर मैं भीलवाड़ा की हूँ सर। तुम्हारे रूममेट की सर एक अंडमान निकोबार की थी, एक उत्तराखंड की थी। एक बार बच्चे ने मुझे बताया सर मेरे साथ एक रूममेट थी इंडोनेशिया की थी। भाई साउथ ईस्ट एशिया में इंडियंस रहते हैं खूब सारे, और मतलब ये जो राज्य ना आपका मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनके तो लड़कियां भरी पड़ी है। मतलब वहां की सरकारों ने वनस्थली से टाई अप कर रखा है, हम लड़कियों को भेजेंगे आप पढ़ाओ। फिर किसी और लड़की ने आके बताया सर मैं भरतनाट्यम करना आता है मुझे, कथक आता है, कुचिपुड़ी आता है। कई बार लड़कियों ने आके बताया कि सर हमने तो नहीं किया, बाकी हमारे कॉलेज में एविएशन है, लड़कियां प्लेन उड़ाती है। भारत की एकमात्र कॉलेज को प्लेन उड़ाने के लिए अनुमति है तो वो वनस्थली है, तो वो प्लेन वाला है। कोई लड़कियों के बारे में बताया सर म्यूजिक, मेरे गाना बहुत अच्छा आता है, या मेरी एक रूममेट थी वो सर डांसर बनी आगे डांसर, या थिएटर के अंदर चली गई सर वो। तो पता चला कितनी वर्सेटाइल चीजें, सब अलग अलग ग्रुप्स के अंदर आपको भेजा जा रहा है। यदि आप म्यूजिक में जाना चाहते हो म्यूजिक में जाइए, हॉर्स राइडिंग तो शायद कंपलसरी है, जितनी लड़कियां होगी हॉर्स राइडिंग के अंदर तो जाएगी। कई लड़कियों ने आगे बताया सर मैं बैडमिंटन से नेशनल खेली हुई हूँ, मैंने टेनिस खेला है, मैं स्विमिंग कर लेती हूँ अच्छी। अब मेरे 2-1 साल पहले का एक है, इसी क्लास की बात, शायद इसी बिल्डिंग की, इन्हीं कोई क्लासों में, तो एक बच्ची खड़ी हुई, उसने कहा सर मैंने बीए किया है वहां से, तो बताओ भाई तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था। तो उसने पहले तो ये नॉर्मल बातें बताई कि सर अच्छा एक्सपीरियंस था, हमारे वहां संडे की छुट्टी नहीं होती, मंगलवार की होती, संडे को तो क्लासें लगती है, मंगलवार को छुट्टी होती है। तो मेरे को तो आप संडे की छुट्टी करते हो तो समझ भी नहीं आता कि संडे करूं क्या, है ना। मंगलवार मेरे वो दिमाग में जचा हुआ कि मंगलवार को छुट्टी होनी चाहिए। क्या किया था तुमने वहां से, तो उसने कहा सर मैंने संस्कृत ऑनर्स में बीए किया था। तुम्हें संस्कृत आती है, उसने कहा हाँ सर आती है संस्कृत, तो हमें सुनाओ। तो उसने कहा आप सर ऐसे तो कैसे सुनाऊं, या तो आप मेरे से संस्कृत में सवाल पूछो मैं उनके जवाब दूंगी,
मैंने नहीं, तुम्हें जो आता है वो सुना दो, कोई मंत्र मंत्र श्लोक लोग सुना दो, हमें तो संस्कृत के। उसने कहा हाँ सर, मुझे कुछ जो आते हैं वो मैं आपको सुना देती हूँ, माइक दो। उसने जूते उतारे, तो मुझे लगा स्टेज पे आ रही होगी या और होगी, तो कई बार स्टेज पे जाने से पहले हम जूते उतार देते हैं ना। तो मैंने कहा अरे नहीं नहीं, तुम जूते पहन के सुना सकते हो। तो उसका रिप्लाई बड़ा शानदार था, उसने कहा मैं संस्कृत बोलूंगी, जूते पहन के थोड़ी बोली जाती है, संस्कार भी तो स्कूल ही सिखाती है, देव भाषा है सर, मैं मंत्र बोलूंगी देवताओं के, जूते पहन के बोलूं? सॉरी शक्तिमान। भाई आपने ध्यान नहीं दिया इन चीजों के ऊपर। आप जब रेगुलर कोई काम करते तब ध्यान जाता है, वरना ध्यान है नहीं। तो वनस्थली इस मामले में बेहद बेहद अच्छा स्कूल या कॉलेज, जो भी स्कूल कॉलेज दोनों है, तो बहुत अच्छा है। मेरा तो हमेशा से ये है कि भाई ऐसे खूब सारे स्कूल और कॉलेज होने चाहिए, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए, दोनों के लिए। स्कूल ही किसी स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस देना सिखा सकते हैं, क्योंकि छोटी उम्र में जब हम होते हैं तब हम इतना सोचते नहीं है ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम देखा देखी कर लेते हैं। सारे खेल रहे थे तो हम भी खेलने चले गए, सारे डिबेट में थे तो हम भी डिबेट के अंदर चले गए, और धीरे धीरे हमें पता चल जाता हमारी अच्छी चीज क्या है। वरना अब आरएस का इंटरव्यू दे रहे होते बच्चे, अब आरएस का इंटरव्यू दे रहा है, इंटेलिजेंट तो है ना, ये तो आप कहोगे सर प्री पास किया, मेंस पास का इंटरव्यू दे रहा है, वो आके मेरे से पूछता है सर मेरी हॉबी क्या है, सर क्या हॉबी बताई जाए, क्या हॉबी तैयार की जाए। इसका मतलब अब तक अपनी हॉबी डेवलप हुई नहीं। कारण क्यों? हमारा ध्यान ही नहीं किया कि हॉबी भी होनी चाहिए। हमारा ध्यान तो इसमें था कि स्कूल जाना है, पेपर पास करके अगली क्लास में जाना है, फिर पेपर पास करके अगली क्लास में जाना है। इसके अलावा हमने की तीसरी चीज को तो एक्सप्लोर करने का प्रयास ही नहीं किया। तो मैं तो बीच में, मेरे एक फ्रेंड है, उनकी भांजी 12th की, उसने कोई 96-97% से, तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि भाई स्प्रिंग बोर्ड में नया बैच कब शुरू हो रहा है, एडमिशन करवाना। तो मैंने कहा नहीं करवाना, क्या करवाना है स्प्रिंग बोर्ड में अभी एडमिशन, अभी तैयारी नहीं करवानी इसको। क्यों? ये ठीक है ग्रेजुएशन कर लेगी साथ साथ में, तो मैं ग्रेजुएशन ही करने दो ना इसको एक बार, ग्रेजुएशन के बाद होता ना आरएस का एग्जाम, तैयारी कर लेगी बाद में, क्या है कोचिंग 1.5 साल की होती है, कभी भी कर लेगी। उसने कहा तो क्या करेगा? मैं कॉलेज भेजो, कॉलेज में तेरे को पता है यार पढ़ाई तो होती नहीं है, फिर क्या भेजे? लड़कियों के लिए वैसे ही दिक्कत हो जाती है यार कॉलेजों के अंदर भेजना, वहां हुड़दंग चलते रहते हैं, वहां पे चुनाव वगैरह की बातें चलती रहती है, लड़कियां वैसे नहीं जाती, घर पे बैठी रहेगी, कुछ तो सीखेगी तुम्हारी कोचिंग आगे। मैंने कहा वो कितने %? 96-97, वनस्थल एडमिशन करवाया जाए इसका, भेजो 3 साल पढ़ने। तो आजकल बच्चियां 16 साल की उम्र में 12th कर लेती है, 19 तक इसकी 12th होगी, 2 साल बाद में पढ़े रहेंगे, कोचिंग कर लेगी। बीच में मेरे को एक बार मिली थी, तो मैंने उसको पूछा कि भाई कैसे? उसने मामा जी जोरदार, सुबह सुबह राइडिंग, हॉर्स राइडिंग में चली जाती हूँ, बाद में ये 2-4 चीजें और है, अपनी ग्रेजुएशन ढंग से चल रही। होने चाहिए ऐसे कॉलेज, है ना। हमने ये बड़ा बुरा कर दिया कॉलेज स्किप करना, कॉलेज स्किप नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे की। मेरे को अभी बड़ा बुरा लगता है कि मेरी बीए प्राइवेट हो रखी है, मुझे लगता है मैं कॉलेज जाता तो मैं और चीजें सीखता, खूब सारी चीजें सीखता। मेरे क्या 12th के जस्ट बाद में एक एनिमेशन का डिप्लोमा कर लिया था, वो रेगुलर था, उस रेगुलर के चक्कर में वो बीए का फॉर्म प्राइवेट भर दिया, यार इसके साथ साथ में ये भी हो जाएगी अपने, तो फिर वो प्राइवेट ही भी। उसके बाद में तैयारी करने आ गए, उसके बाद में एमए तो फिर साथ में करनी थी, तो वो फिर प्राइवेट। 12th के बाद गए नहीं कॉलेज, स्कूल वाला ही वो रहा उसके। जो मुझे लगता है जाना चाहिए था, हर एक एक बच्चे को कॉलेज में जाना चाहिए, वो वहां सीखेगा। जब बना रखे ना कॉलेज, तो फिर जाए ना वहां। इसलिए वो हमने स्किप ही मार लिया उसको। क्यों मार लिया? वो कल हमने बात की थी कि वो पूरा सिस्टम ही उधर से गड़बड़ा गया। तो ले दे के अब यदि वो भाई पहले कॉलेज पढ़ाई के लिए था, अब वहां पढ़ाई होती नहीं, तो कॉलेज वाली पढ़ाई अब कोचिंग करवा रही है। पढ़ाते तो यही है ना, हिस्ट्री, फिलोसफी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, यही तो पढ़ाया जा रहा है। ये बच्चे कॉलेज में सीखने चाहिए थे। पर यदि हम कॉलेज जाते हैं तो वहां हम सीखते हैं, खूब सारी चीजें सीखते हैं। मैं कहता हूं कुछ ही नहीं पढ़ गया बच्चा, कुछ भी नहीं पढ़ गया, जाए आए जाए तो भी सीखता है। बिहेवियर बहुत बड़ी चीज होती है। 12th तक हम घर वालों के नियंत्रण में रहे होते हैं। घर वाले कहते हैं तेरा दोस्त ये है तो मेरा दोस्त ये है, पड़ोसी दोस्त होते हैं, रिश्तेदारों के बच्चे दोस्त होते हैं, उतने ही होते हैं। घर वाले कहते हैं तेरे को यहाँ पे जाना, हम वहां जाते हैं। हम खुद के डिसीजन लेने कॉलेज में आके सीखते हैं। हम हमारा एक दोस्त भी बनाते हैं तो वहां आगे बनाते हैं। 4 दिन बाद में दोस्त बुरा निकलता तो हमें अनुभव होता है कि आदमी बुरा है, तो बुरे होने की क्या क्या निशानियां ये पता तो चलती है। अब वो तुमने किए नहीं होते हैं, इसलिए तुम पीजी में लड़ लेते हो आपस में रूममेट से, तुम क्लास में लड़ लेते हो पास में बैठे किसी बच्चे से। लेकिन मुझे लगता है मेरे ये कभी लड़ाई, मेरे को अपना अनजान से अनजान व्यक्ति के साथ में रख दो, इसको मैं जानता ही नहीं हूं दूर दूर तक, कोई अलग धर्म का, अलग जात का, अलग रंग का, अलग देश का, 3 दिन बाद दोस्त होगा मेरा वो। इतना बाहर रहा मैं, 6th क्लास से बाहर निकले,
6 क्लास से रूममेट अलग अलग बनने शुरू हुए, धीरे धीरे आदमियों की इतनी पहचान हुई, फिर अपना फाइन हो कि धीरे धीरे छंद छंद के फिल्टर हो गए, समझ में आ जाती है कि अपने को इतनी बातों से मतलब है इससे। मैं फर्स्ट ईयर में कोई पढ़ता था तो एक रूममेट से लड़ाई हो गई थी, हम लड़ लिए किसी बात पे, कोई फिल्मों की बात पे। मैंने कहा इस मूवी में ये बताया, पता नहीं कोई क्रिकेट की बात थी, इसमें इतने रन बने थे, इसमें इतने नहीं रन बने थे, ढंग से लड़ लिए आपस में, गले बड़े पकड़ लिए एक दूसरे के, तेरे को ज्यादा पता है ज्ञान, तेरे को ज्यादा पता है ज्ञान, बोलने बंद हो गए। जबकि पहले हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, साल भर तक बोले ही नहीं, कोई नहीं बोले। अब वो क्रिकेट खेलने जाते, वो अलग अपनी खेलता रहता, मैं मेरा खेलता रहता, आपस में बात नहीं करते। फिर एक दिन मेरे उस दोस्त ने मेरे को रात को फोन किया और कहा तेरे से मिलना है। मुझे लगा ये पिया हुआ कूटेगा तो मेरे को नहीं मिलना, मेरे को तो मैं सुबह मिलूंगा तेरे से। उसने कहा देख मैं तेरे रूम का एड्रेस जानता हूं और रात के कोई 12 साढ़े 12 हो रखे, या तो तू आ जा वरना मैं तेरे रूम आ रहा हूं। तो मुझे लगा यार यदि रूम आके लड़ाई करेगा तो मकान मालिक को और पता चलेगा, बाहर तो क्या लड़ाई हो जाए, क्या होगा लड़ाई में जाते, या तो मैं मार खा लूंगा या उसके मार दूंगा, ये तो हो सकता है। वीडियो तो बनते ही नहीं थे फायदे होते हैं ना, मैं उसके 4 मार दूंगा, तुम आगे अरे भाई साहब कूट दिया था आज, और अपने पढ़ भी जाएगी तो भी अपने बतानी चाहिए कि मैंने कूट दिया था। ये थोड़ी कहता आदमी आगे कि मेरे पड़ गए थे, मैंने मारे थे उसके 4। हाँ एक आदमी अपने भी पड़ी थी, ये जो इधर छप रखा है उसका ही है, पर आदमी बताता थोड़ी है। तो मैं यार देखी जाएगी, अपने सुबह देख लेंगे इसको। उसने कहा मैं आ रहा हूँ, तो मैं यार मकान वाले को पता चलेगा, मकान वाले घर वालों को बताएगा, घर वाले डंटेंगे ये वो। तो मैंने दिमाग लगा मगर यार मैं ही आता हूँ, तू रुक जा। फिर मैंने एक फ्रेंड को और फोन किया यार मेरे साथ चल 1 से 2 भले यार, क्या पता अगले कितने बैठे हो, जाते ही भाई लंबा कर दे। तो हम तो दोनों गए, उसको जाके फोन किया अगला आजा नीचे आजा, इधर उधर यूं देख के खड़े हो के बाटे वाटे जहां पड़े हो ज्यादा आते हो तो बाटे मार के भाग तू जाए। और नीचे आया, नीचे आकर मेरे को ऊपर चल, मेरे कमरे में चल। यार ये तो थोड़ी मुझे लग गया कि हाँ भाई हैप्पी मूड के अंदर है, ड्रिंक व्रिंक कर रखी है। तो मैं चला गया ऊपर, जाकर मेरे गले मिला, मतलब इमोशनल हुआ भाई यार तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मैंने तेरे से लड़ाई कर ली। अरे वो मामला ही यार, हालात बदल गए अब अगला इमोशनल होता था, अपने और इमोशनल यार भाई मेरी भी खूब गलती थी, उस दिन मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था। तो उसने मेरे को बहुत अच्छी बात कही थी, मैं अब तक फॉलो करता हूँ उसको, भले उसने नशे में कही होगी। उसने कहा यार तेरे से लड़ाई होने के बाद मैंने तेरे बारे में कई बार सोचा और मुझे लगा कई बार कि तेरे में बहुत कमी है, तू शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, तू बात नहीं मानता है, तू ये करता है ये करता है ये करता है। उसने कई सारी इस प्रकार की बातें कही मुझे, पर फिर मैं जब सोचता हूं तो मुझे लगता है तेरे में अच्छाइयां भी खूब सारी है, तेरे में ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। जब मैं इनको निकालता हूं तो मुझे लगता है 100 बातों में से तेरे में 20 कमियां 80 अच्छी बातें हैं। तो मुझे लगता है मैं 20 को हटा के केवल तेरी 80 वाली देख लूं तो फिर अपनी लड़ाई होगी नहीं। मैं उसने कहा मेरे लिए था, मैं उसको हमेशा लोगों पे अप्लाई करता हूं कि अपने उसकी बुरी चीजें देखनी क्यों है, अपने अच्छी देख लें, ये अपने काम आ सकती है, यहां पे संतुलन बन जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद मेरी खुद की कभी लड़ाई नहीं हुई किसी से, और अंतिम लड़ाई रही होगी किसी रूममेट से। हाँ कोई सामने बोल भी जाए तो अब तो बाद में होगा हाँ ठीक है तू लगा रहे, फिर अपने देखते हैं इसमें क्या अच्छी चीजें हैं, उन अच्छी चीजों पर अपने तालमेल बिठा लेते हैं, जो बुरी है इन पे अपने डिस्कस ही नहीं करना। जहां पर ये शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, जहां पर ये लड़ाई करने पर आ जाता है, उन चीजों को अपनी बात ही नहीं करनी, वैसी चीजें नहीं करनी। रूममेट कई रहते, कई रूममेट को अब रूम लेकर रहते वहां पे सफाई भी खुद ही करते। अब कईयों को सफाई करना पसंद नहीं होता, किसी कहते आज रूम की सफाई करते हैं तो वो बड़ी आना का नहीं करता यार, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, तुम तो 7 बजे नहीं खड़े हो जाते हो, ये अलमारियां साफ करो, ये साफ करो, ये साफ करो। हमने कभी उसको कहा ही नहीं, उसको दूसरा काम करवा लेते हैं, जा मार्केट जा, दूध ला, चाय बना, ये तो कर सकता है, ये कर सकता हूँ, ये कर ले, तब तक सफाई हम कर लेंगे, झाड़ू पोछा हम करते हैं इधर। तो आप बाद में सीख जाते हो। अब ये कब सीखोगे, जब लोगों के कांटेक्ट में रहोगे। लोगों के कांटेक्ट में रहने का क्या तरीका है, कॉलेज स्कूल ही तो है। स्कूल में बच्चे होते हैं तब बुद्धि नहीं होती, इधर होती है। अब तुम कॉलेज तो गए नहीं तो यहाँ सीखो, यहाँ खोड़ ले नहीं रहना। तुम्हारे में से कई तक खोड़ ले कि तुम्हारा रूममेट ही नहीं होता कोई, और उसमें लड़कियां तो तुम धाप के खोड़ लियो, अकेले ही रहती है। तू क्यों राजीवर, तू लड़की है क्यों राजीवा बता, क्यों राजीवा, लड़कियां खोड़ ली होती है, तेरे को कौन धोखा देगी इसके अंदर से सही है, वो जो थी बहुत खराब थी सर